हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आपका स्वागत है मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारा ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड टॉपिक ले रहे हैं आज का हम। तो आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स के अंदर हम साइड स्पेस के ऊपर जो ट्रायंगल होते हैं उन ट्रायंगल्स के अंदर साइड्स एंड एंगल्स में जो रिलेशंस होते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो साइड स्पेस के ऊपर हमारे ट्रायंगल होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल से तात्पर्य हमारा ये है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। विच ट्रायंगल्स ऑल साइड्स आर इक्वल? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल वेयर AB equal to BC equal to AC, where all sides, which triangles all sides are equal, it's called equilateral triangle. Scalene triangle, scalene triangle, scalene triangle इस टाइप का ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल की all sides are different मेजरमेंट। ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट लेंथ की हो, स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, स्केलन ट्रायंगल। हियर PQ इज नॉट इक्वल, PR इज नॉट इक्वल QR। और एक रह गया हमारा आइसोस्केलर, आइसोस्केलन ट्रायंगल। आइसोस्केलन ट्रायंगल इस टाइप का ट्रायंगल है जिसकी टू साइड्स आर इक्वल। ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल हो, आइसोस्केलन ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजरमेंट इन लेंथ, स्केलन ट्रायंगल। एंड ऑल साइड्स आर same in the measurement of length are called equilateral triangle. तो ये तो टाइप ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स के बेस के ऊपर ये ट्रायंगल्स की टाइप हुई। अब इस टाइप के ट्रायंगल्स जो है हमारे पास, ये थ्री टाइप के ट्रायंगल्स हुए। इन ट्रायंगल्स की साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन होता है वो देखिए। फर्स्ट हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल है तो आप इस तरीके का ट्रायंगल बना करके यदि मेजर करते हैं तो 1 2 3 यानी आपके ये जो एंगल्स है A B एंड C, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अर्थात आप यूं कह सकते हैं कि जिस ट्रायंगल की ऑल साइड्स आर इक्वल देन ऑल इंटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। याद रखिए इस पॉइंट को, हमारे को ये क्वेश्चंस को करने में हेल्प करेगा ये। सेकंड, आइसोस्केलन ट्रायंगल। आइसोस्केलन ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये टू साइड्स इक्वल है। कौन कौन सी साइड्स इक्वल है इसमें? AC एंड BC इक्वल है, बट यहां पर हमारे पास जो है AB इज नॉट इक्वल। AB इज नॉट इक्वल। ये AB जो है ये हमारी इक्वल नहीं है। तो इस टाइप का ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल है तो उन साइड्स के अपोजिट एंगल, ये साइड है इसका अपोजिट एंगल ये, एंड ये साइड है इसका अपोजिट एंगल ये, यानी इस साइड का अपोजिट, ये दोनों साइड है इक्वल है तो इसका अपोजिट ये एंड इसका अपोजिट ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे आपके। A इक्वल टू B। जो साइड्स इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे आइसोस्केलन ट्रायंगल के।
आइसोस्केलन ट्राइंगल के अंदर। और आपका स्केलन ट्राइंगल की ऑल साइड्स आर डिफरेंट मेजरमेंट इन लेंथ। तो डिफरेंट मेजरमेंट की है लेंथ में, तो इसके ऑल एंगल्स आर आल्सो डिफरेंट मेजरमेंट। ऑल एंगल्स आर आल्सो इन डिफरेंट मेजरमेंट। एंगल P is not equal to Q and not equal to R। इस तरीके से एंगल्स भी इसमें इक्वल नहीं होंगे। अगर साइड्स इक्वल नहीं है तो एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे। अब एक बात और हमें ध्यान रखने की है, इसी स्केलन ट्रायंगल के अंदर कि इसमें जो साइड्स की मेजरमेंट है, 3 साइड्स है, तो 3 साइड्स में से जिस साइड की मेजरमेंट सबसे ग्रेटर है, ग्रेटर मेजरमेंट वाली साइड के अपोजिट एंगल की मेजरमेंट भी अदर 2 एंगल्स के अकॉर्डिंग ग्रेटर होगी। यानी सीधे शब्दों में कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी स्केलर ट्रायंगल के अंदर जो साइड सबसे बड़ी है उसके सामने वाला एंगल, उसके अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा। और जो साइड सबसे छोटी है, विच साइड इज स्मॉलेस्ट देन इट्स अपोजिट एंगल आल्सो स्मॉलेस्ट। अगर कोई साइड आपकी स्मॉल है, सबसे स्मॉल मेजरमेंट में है, तो उसके अपोजिट एंगल की मेजरमेंट भी अदर 2 एंगल्स के कंपैरिजन में सबसे स्मॉल होगी। तो यहां पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये साइड सबसे ग्रेटर है, तो PQ इज ग्रेटर देन ऑल साइड्स है। तो PQ के अपोजिट एंगल है Q, तो एंगल Q इज ग्रेटर देन एंगल P एंड R। एंगल Q जो है वो P एंड R एंगल से बड़ा होगा, बिकॉज इस ट्रायंगल के अंदर PR जो साइड है वो सबसे बड़ी है। तो सबसे बड़ी साइड के सामने का एंगल भी, अपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा। और इसके अंदर PQ साइड सबसे स्मॉल नजर आ रही है आपको PQ, तो PQ के अपोजिट एंगल जो ये R है, इस R की वैल्यू सबसे स्मॉल होगी। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिए। अब इन्हीं पॉइंट्स के बेस के ऊपर हमारे पास एक एक्सरसाइज है जिसके कुछ सवाल है, उन्हें हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए आप, हाँ जी, एक ये ट्राइंगल गिवन है, इसमें 2 साइड्स आर इक्वल, एंगल इज x, एंगल इज 40 डिग्री। नेमिंग कर देते हैं ABC। तो यहां पर AB इक्वल टू AC साइड गिवन है, AB और AC साइड्स इक्वल है। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो AB साइड के अपोजिट एंगल 40 डिग्री एंड AC साइड का अपोजिट एंगल x डिग्री। तो जब साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, बिकॉज साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C और B की वैल्यू है x इक्वल टू 40 डिग्री। बिल्कुल इतना सा सिंपल सा कार्यक्रम है। आपको देखते ही जवाब समझ में आ जाएगा कि ये साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये और ये एंगल, यानी ये दोनों एंगल सेम होंगे, इक्वल होंगे। और देखिए क्वेश्चन अगला, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये एंगल 100 डिग्री का है। आपसे कहा जा रहा है कि ये x की वैल्यू बताइए आप।
देखिए अब आप, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, नेमिंग कर देता हूं इसको मैं, बिकॉज ए बी इक्वल टू ए सी, देन एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है। ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के अपोजिट एंगल है सी और ए सी के अपोजिट एंगल है बी, तो बी और सी एंगल इक्वल होंगे। अब बी और सी एंगल इक्वल है, तो बी और सी एंगल इक्वल है, बी की वैल्यू एक्स है तो सी की वैल्यू भी आपकी एक्स हो जाएगी। तो एक नंबर तो हो गया ये हमारे पास। और ए गिवन है हमें, ए एंगल गिवन है, तो इसके अंदर आप ट्राइंगल की एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए कि किसी भी ट्राइंगल्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री के इक्वल है, बिकॉज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए की वैल्यू 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री एंड 2x इक्वल टू 180 माइनस 100। इक्वेशन के मेथड से सिंप्लीफाई कर लीजिए आप इसको, x इक्वल टू 80/2 और x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो इस तरीके से आपकी x की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं। और देखिए इसके अंदर कुछ अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस गिवन है हमें। हाँ जी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये राइट एंगल का सिंबल बना रखा है और इसमें आपको कह रखा है कि ये x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इफ ये टू साइड्स आर इक्वल। तो इसमें देखिए बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम है हमारे पास कि ए बी इक्वल टू बी सी, बिकॉज ये टू साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये हो गया, इसका अपोजिट एंगल ये हो गया। देन एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू एंगल X, ये C एंगल X है, तो ये AB के अपोजिट एंगल है और BC के अपोजिट एंगल आ जाएगा आपका, इससे दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल ये और इसके अपोजिट एंगल ये बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो A और C दोनों की वैल्यू XC हो गई और ये B एंगल आपका 90 डिग्री का है। ये साइन, इस तरीके का साइन जो भी बना हुआ है ये राइट एंगल का साइन होता है, जिसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री। तो अभी अभी जैसे पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसी मेथड के ऊपर कि इन एनी ट्राइंगल ऑल इंटीरियर एंगल्स सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, x प्लस 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 45 डिग्री। तो इस तरीके से इस x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का और आ रहा है हमारे पास, जिसके अंदर पीछे की कुछ प्रॉपर्टीज आती जा रही है हमारे पास। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्राइंगल के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। और देखिए आप एक आपसे कहा जा रहा है x की वैल्यू बताइए, ये एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो एक्सटीरियर एंगल्स ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल्स के लिए प्रॉपर्टी एक पिछले वाले वीडियो में बताई गई है, वीडियो देखिए आप इसका। उसमें बाकायदा पूरे क्वेश्चन इसी एक्सटीरियर एंगल्स पे बेस्ड की है कि किसी भी ट्राइंगल की वन साइड को यदि इंक्रीज किया जाता है तो उसके एक्सटीरियर एंगल का जो वैल्यू होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। यानी इस एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट, ये जो दोनों एंगल्स है ये और ये,
इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होएगी ये। यानी हमारे पास इसका यदि मैं नंबरिंग कर दूं, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर 2, तो एंगल 1 प्लस x इक्वल टू 120 इन बोथ एंगल्स। ये एंगल 1 या ए भी लिखा जा सकता है इसकी जगह, एंगल ए लिख दो आप, 1 की क्या जरूरत। एंगल ए प्लस एक्स इक्वल टू 120, यानी ए और बी का वैल्यू जो है वो 120 के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगी इस एक्सटीरियर की वैल्यू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड इसके अपोजिट एंगल हो गया ये, और इसके अपोजिट एंगल हो गया ये। तो इसके अपोजिट एंगल ये x है, तो इसके अपोजिट एंगल भी ये x ही होगा, ये एंगल आपका x होगा, है, बिकॉज ये बाद में लिख देंगे अपन, बिकॉज AB इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C। ये AB और ये AC साइड्स है, AB के सामने वाला एंगल अपोजिट एंगल C एंड इसके सामने वाला x, तो ये x है तो ये भी x हो गया, इक्वल टू x। अब आप x की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास यहां पर देखिए, ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं C पॉइंट पर, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहे हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मीन्स ऐसे दो एंगल्स जिनकी, ऐसे दो एडजस्टेंट एंगल्स जिनकी कॉमन आर्म के अलावा जो 2 आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होती है। तो इन बोथ एंगल्स का सम x प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये 1 एंड ये 2 है, एंगल 1 and angle 2 are linear pair of angles। ठीक है, ये 1 और 2 एंगल नंबरिंग कर देते हैं इसको, तो 1 और 2 एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसलिए इन दोनों एंगल्स का सम 180। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। इसी तरीके के आपके एक दो क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज में और गिवन है। हाँ जी, और देखिए आपके एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसके, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, डबल डबल वैल्यूज फाइंड आउट करवा रहा है आपकी बात। देखिए क्या है ये वैल्यूज, एक ट्रायंगल गिवन है, इसमें एक्सटीरियर एंगल भी है आपका वही 120 डिग्री का, और ये बोथ साइड्स इक्वल है, ये एंगल x डिग्री है एंड ये एंगल y डिग्री है। तो x और y दोनों की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। एज इट इज एक प्रकार का पिछला ही सवाल हो गया है, उसी सवाल के अंदर इस एंगल की वैल्यू और पूछी जा रही है आपसे। हाँ जी, ये साइड और ये साइड इक्वल हो तो इसके अपोजिट एंगल है ये और इसके अपोजिट एंगल है ये। तो ये साइड, ये एंगल y है तो आपका ये एंगल भी हो गया y, बिकॉज AB इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू y। तो ये एंगल y है तो ये भी y हो गया, ठीक है। और अब इसमें क्या है कि वही पॉइंट बताया जाएगा, है, बिकॉज y, एंगल y प्लस 120 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है दोनों, इसीलिए इनका सम हो गया 180। तो y इक्वल टू हो गया आपका
इक्वल टू 60 डिग्री। y की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। अब इस ट्राइंगल के अंदर आ जाइए आप। इस ट्राइंगल के अंदर आप आते हैं तो ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम कितना हो गया? ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम, बिकॉज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A है आपका x, एंगल B है आपका y एंड एंगल C भी y है आपका इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ y की वैल्यू आ गई हमारे पास 60 डिग्री। 60 प्लस 60 इक्वल टू 180 एंड x इक्वल टू 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो x की वैल्यू भी 60 डिग्री आ गई। तो एक तो मेथड हुआ ये, और एक इसके अलावा दूसरा मेथड हम और इस्तेमाल कर दूसरी प्रॉपर्टी और इस्तेमाल कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है? ये देखिए, ये x और ये y, ये इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है। इन इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो इसके बराबर रहेगा, यानी इंटीरियर एंगल्स x प्लस y का जो सम है वो 120 के इक्वल रहेगा। इस एंगल का और इस एंगल का जो सम है वो 120 के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल रहेगा। तो आप प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल्स सम इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स वैल्यू इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स सम। तो ये हो गया। अब इसके अंदर आपके पास y की वैल्यू वहां पर है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए इसके अंदर, और x की वैल्यू आ गई 120 माइनस 60 इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरीके से भी आप ये सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड, ये तो रहेगा ही रहेगा। आप इसके बाद में x की वैल्यू ऐसे भी सॉरी गाइड्स। तो इस तरीके से आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए आप। ये जो इस टाइप के एंगल्स और साइड्स के अंदर रिलेशन है, इसी बेस के ऊपर हम ये इस टाइप के सवाल कर पाते हैं आराम से। y x and 92 degree, A B C x और y की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। x और y की वैल्यू बताने के लिए देखिए, अब आप यहाँ पर ये बोथ साइड्स इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये, इस साइड का अपोजिट एंगल ये। तो हियर AB इक्वल टू AC, देन एंगल B इक्वल टू C इक्वल टू X, यानी ये एंगल भी आपका X ही होगा। ठीक है। अब देखिए आप, ये एंगल भी X हो गया। गिवन नहीं है, ये गिवन एंगल नहीं है, रहने दो, आप लिखो मत, कंफ्यूज हो जाओ। हाँ जी। अब ये टू एंगल्स हमारे पास x है, ये एंगल हमें देखिए क्या है, यहां पर टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ए पॉइंट पर। लाइन AB एंड AC ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, और इस तरीके से जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये जो एंगल है A इंटीरियर, ये इसकी वैल्यू भी 92 ही होगी है। एंगल
A equal to 92 degree because it is its vertically opposite angle. Vertically opposite angle. ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसीलिए ये आपका 92 डिग्री है तो ये भी 92 डिग्री होगा। ठीक है, ये x है तो ये भी x होगा बिकॉज ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसके अपोजिट एंगल ये, इसके अपोजिट एंगल ये। ठीक है, अब ये 3 एंगल्स हो गए हमारे पास ट्राइंगल के, है? तो हम जानते हैं बिकॉज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल A की वैल्यू है 92 डिग्री, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 180 माइनस 92 इक्वल टू 88 डिग्री और x इक्वल टू 44 डिग्री। x की वैल्यू आ गई यहां पर हमारे पास 44 डिग्री। x की वैल्यू 44 डिग्री आने के ऊपर आप इस C पॉइंट के ऊपर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स प्रॉपर्टी लेकर के भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होने की वजह से x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 44 डिग्री प्लस y की वैल्यू हो जाएगी आपकी y इक्वल टू 180 माइनस 44 इक्वल टू, आप 44 माइनस कर दीजिए 180 में से, 6 में से 4 6 3 136 डिग्री, 136 डिग्री। इन एंगल्स का सम मैंने 180 क्यों लिखा? बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इस तरीके से कर सकते हैं आप चाहे तो, और चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये फर्स्ट मेथड हुआ, और इसका सेकंड मेथड ऐसे भी हो सकता है कि एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल टू। यहाँ x की वैल्यू 44 है, 44 पुट कर दीजिए, 44 प्लस 92 इक्वल टू 136, y की वैल्यू 136 फर्स्ट पैटर्न पे एंड सेकंड पैटर्न पे, बोथ पैटर्न्स के ऊपर x की वैल्यू 136। तो इस तरीके से आज हमने एंगल्स और साइड्स के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है ट्रायंगल के अंदर, उसके बारे में जानकारी हासिल की। आप एक्सरसाइज कीजिए, सवाल हो जाएंगे बड़े आसानी से। ओके एंड गुड बाय।